इनायत कुमार, जिनके तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार मिले हैं घर लौटने के लिए। मैं अपने पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी रानी, हाँ भाई साहब का कहना कि चल तीनों व्यक्ति आप घर, आप आइंदा रोज से तुम तीनों व्यक्ति के ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेंगे, ना माथ पीट करेंगे। सारा राजपाट तुम तीनों व्यक्ति ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए और बेटा अमरजीत सिंह चाहिए। चल रानी, जाइएगा। अगर नहीं जाएंगे, कोई दरियों में डूब करके मर जाएगा रानी, इसका पाप का भाग बनेगा तुम या मैं। ऐसा मैं होने के लिए नहीं दूंगी। पहली गलती तो मेरी हो गई कि मैंने बच्चे की बात में आकर के बीच में दरार बन गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। जो गलती मैंने कर चुकी हूं, शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। आज देख रानी, मैं भी तुम्हें लाख बार समझाया रानी की बच्चे के बात में राजपाट मत बड़ कर, तूने मुझे धिक्कार दिया। तुम्हारी बात में मैंने भाई साहब के सामने जवाब किया। जवाब को कौन पूछता है? तुम्हारी बात में मैंने भाई साहब के गर्दन पर तलवार लेकर के खड़ा हो गया। हो सकता है तुम दोनों माँ बेटा के बदला में उस वक्त भाई के गर्दन पर तलवार भी चला सकता था। आज मुझे समझ आई कि औरत चाहे तो घर को सोना बना सकती है, अगर औरत चाहे तो घर को वह जला करके राख कर सकती है। अभी भी कुछ नहीं बचा है। चल रानी, मैंने जो गलती की हूँ इसके लिए मालिक मुझे माफ कर दे। मैं ऐसी कदापि गलती नहीं करूंगी। फिर कभी राज बंटवारा तो बच्चे सबके बात में झगड़ा नहीं करेगी, राजपाट को बंटवारा तो नहीं करेगी। जिस रोज मैंने बच्चे के बात में कभी भी आऊंगी तो आपसे भी मुझे फांसी खींच दीजिएगा। ठीक है रानी। जो मालिक सोने के असर पर आज जो सोचते थे, आज वो मालिक को मैंने देख रही हूँ कि बदन पर कपड़ा नहीं है। सैकड़ों बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया होगा। सैकड़ों बच्चे उनके ऊपर थूक देता होता होगा, गाली देता होगा। सब कुछ को मालिक ने अपने भाई को ढूंढने के लिए चले आए। सुबह का खोया होगा, शाम को घर वापस आ जाए। खोया हुआ नहीं कहा जा सकता पतिदेव। चलिए, मैं जाने के लिए तैयारी हूँ। ठीक है रानी। भाई साहब, भाभी जी इस वक्त कहाँ है? इस बात को मुझे मालूम है, लेकिन अगर होगी भी तो वो अपने माले में होगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे था, मुझे तो बरसों साल हो गया। क्या पता महल में होगी या नहीं होगी तो कहीं गई होगी। ठीक है भाई साहब, महल में होगी तो मैं अभी तुरंत बुला करके सामने। रानी भी महल जाने के लिए तैयार होगी। रानी, अगर यहाँ से लौट करके घर जाएंगे रानी, फिर तुम्हें महलों की रानी बन जाएगी। मेरे भाई फिर दरबार का राजा महाराजा कहलाएंगे। बाबू रुद्र सिंह फिर जंगल का शेर, जंगल का बादशाह कहलाएगा। ठीक है, चलिए। चलो रानी। अरे ताप महाराजा दया बकाला, ये तुगा बतिया रे मोहब्बत महाराजा चोरी कहना मान हमार, यहाँ का चर्चा यहाँ छोड़ो। चोरी कहना मानो हमार, चोरी चोरी धान लोयल मेला का दरबार पकड़ा रैया बदनामी में माता सुन ले दुर्गा माय पाप दे रैया बेटा पर दुर्गा माय पाप नहीं तो बदनामी पर चले बहादुर उदल बाबू पकड़ा रैया बदनामी में मरिया राजा उदल चले बाहर आगे मरिया राजा हम। मुझे तो होती है कि मेरी गोतनी माहौल में नहीं होगी। जब मैंने कंगन को देखी तो मेरी दिमाग चक्री आ गई है। इसी बस्ती होगी नहीं बस्ती होगी मुझे पता नहीं है। दफ्तर की ठोकर खाती होगी। 12 बरस भी चला है। 12 बरस के बाद मेरी गोतनी मेरी गोतनी का नजर भी तक होगी। रानी, भाई साहब ने बोले कि जा रहा हूँ तुम्हारे भाभी को लेने के लिए। मैं महल से तुम्हारे भाभी को रुद्र सिंह लेकर के आ रहा हूँ। भाई साहब आएंगे
वो भी देख लेंगे कि भाभी जी महल में है या कि नहीं है। दिलाना ये गवाही दै छै गोतनिया महल में है तै जाय दिलाने गवाही दै छै रानी फूलबा भाभी मारो ये बगल तो महल से भैया जगेल ये रानी रंग मालई या साधिया भैया गोतलिया आसाहिया भैया तै हमरो गोतनी आई जखनी है सुनते रानी भाभी जी ये हमार तारा बोल मारी ये भाभी ये तै महलई से यखिया से यासु है तै गोतनी के जाय अचरा के खूटा यास से भिगिए खेला है सारे ये गुसाला पुतब भाभी जी से जाए सारे बीरता नजरानी पूछ ले भाभी जी से मालिक न लटका यई महलई बिच से जाय मालिक न लटका यई हइये महले भाई साहब तो आए हैं रानी भाई साहब आपने बोले कि रुद्र सिंह जा रहा है तुम्हारे भाभी को महल से लाने के लिए गए आप दरबार से महल और आए अकेला रुद्र सिंह बिल्कुल बात सही निकला। हो सकता है कि हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण महल में तो कोई सदस्य बच्चा ही नहीं, अकेली क्या करती रह करके शायद नैहर चली गई होगी। भाई साहब वह नहर नहीं गई है, फिर गई कहाँ? इसका मतलब है कि संत बाबा कोई झूठा संदेश मुझे नहीं दिए थे। भाई साहब भाभी इस वक्त सुरमलपुर में राजा सुरमल सिंह के पास हुआ, अभी अमानत है। सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया था और वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई थी। उसी मेला से भाभी सोना की डोला उठा करके हरामजादा ले गया है सुरमलपुर। आज उसका 12 बरस हो रहा है। अच्छा ये बात है। अगर सुरमलपुर नहीं जाएंगे भाई साहब तो भाभी सोना की मांगों में वह हरामजादा सिंदूर डाल देगा। अच्छा ये बात है। मेला देखने के लिए गई थी तुम्हारी भाभी? मेला देखने के लिए गई थी। अच्छा धोखे से उसका डोला उठा लिया? धोखा से उठा लिया। हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण वो साला मजबूरी का फायदा उठाया, बांध कमर में तलवार चल साले को सर उतार करके दरबार में ले गया। नहीं भाई साहब आप दरबार को संभालिए, मेरे रहते हुए आप तलवार नहीं उठा सकते। जब तक बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा भाई साहब तब तक हम अभी लोहा चलाने के लिए तैयार हैं। आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे भाभी सोना को डोला वापस लाने के लिए। ठीक है रुद्र सिंह तुम्हारा जैसा इच्छा। ठीक है भाई साहब। और अरे अब तुम महल जाने की तैयारी कर, हम जा रहे हैं भाभी सोना की डोला वापस लौटाने के लिए। अकेला मत जाइए। तो कौन जाएगा? अकेला जाइएगा, हो सकता है वह दुश्मन तैयारी में होगा। रानी कोई जब चोरी करता है तो वह हर हमेशा सतर्क में रहता है कि कब कोई ना मुझे पकड़ ले। अगर सुरमल सिंह हरामजादा मेरे नजरों के सामने आ गया तो ऐसा मार मारेंगे बेहुदा को, ऐसा मार मारेंगे रानी वह हरामजादा हिजड़ा का औलाद दोबारा अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। वो मानती हूँ मैं, लेकिन अकेला जाना उचित नहीं बनता है। भाग करके अगर हरामजादा पाताल भी चले जाएगा रानी। वह फुल तैयारी किया होगा शादी का। शादी समारोह में जाइएगा, जैसे ही शादी समारोह में आपने जाइएगा तो शादी में नचनिया और बजनिया का बहुत अहम भूमिका होती है। वैसे जाइएगा दुश्मन फिरार हो जाएगा, मेरी गोती कहीं होगी वह दुश्मन फिरार हो जाएगा। इसलिए पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना रूपरेखा को बदलना होगा।
रूपरेखा को कैसे बदलिएगा। आपका प्यारा साथी देवा पंडित है, वो नचनिया बनेगा या भजनिया बनिएगा। शादी समारोह में जाइएगा बैंड बाजा के साथ, जैसे ही बैंड बाजा के साथ जाइएगा उसके द्वार पर जाइएगा, पहुंचिएगा, बैंड बाजा बजाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही बैंड बाजा बजाना शुरू कर दीजिएगा दुश्मन के कानों में आवाज जाएगा, वह फौरन आएगा पर्चे पात्र लेने के लिए कि कहाँ का नचनिया है, आज मेरे शादी में बिना कहे हुए, बिना दल दिए हुए, बिना निमंत्रण का आया है, बिना सादा का आया है। जैसे ही आप उसके दरवाजे पर बैंड बाजा बजाइएगा, वह पूछेगा कि कितना पैसा लेगा, पैसा का बात कीजिएगा और फौरन बाजा बजा करके जैसे ही वो सिंदूर मेरी गोतनी के मांगों में डालेगा, हाथ पकड़ के पहुंचा, हाथ काट लीजिएगा उसका, छोड़िएगा रही। ठीक है रानी, और मेरी गोतनी का दूल्हा उठा करके लिए आइएगा। तुम अब अपनी महल जा सकते हैं। मैं जा रही हूँ। जा सकते। बैठे फूले महल चली जा, जहाँ पर लगी ये है फूला, चल गए फूला महल चली जाए, जहाँ पर लगी ये है फूला, दुर्गा मैया है दरबार, चल गए दुर्गा सुने गजब के बात, चल गए फूला गए महल के, दुर्गा सुने गजब के बात, जहाँ मैया हरानी दे, माता सुने काली बात, काली है कलकत्ते वाली, माता सुने काली बात, काली है तू कलकत्ते के, बच्चे फूला महल चली जाए, जहाँ पर लगी ये है फूला, पकड़ा रही यार बदनामी में, चलो दीवाना रुदले बबुआ रहिया पकड़ा रे बदनामी, आई का बाला चोरे हलदार मैना लौटूर सुरमलपुर से, कालौटी बाहर हरुद्वार चले बरहबा सुरमला तारा सुरमली को, चलो दीवाना सुरमला तारा कहा, जहाँ का चारी रा पगना, बढ़िया करैया तुझी पठान के जो पररा आया थारा, बढ़िया करैया तुझी पठान के जो मारा रे के जो यथा, कितना पीछे बरस करे मुंडा देखा वो तेरी हाथ, कितना बेसा बरस करे जो मुंडा देखा जो रे वो तेरी। रानी सोना, बोल सुरमल सिंह। तुमने 12 बरस तक सदा बरत बांटी, हाँ बांट चुकी हूँ, डेढ़ तो पूरा हो चुकी है, आज डेट मेरी आप पूरी हो गई। बता क्या करूं? सुरमल सिंह, बोल रानी। सोना रानी की बात निकल गई, हाथी की दांत निकल गई, शाबाश। जो मैं कहती हूँ वो पूर्ति करती हूँ। तेरे राज में मैंने वादा की थी कि 12 बरस मैंने सदा व्रत बांटूंगी, और जिस दिन 12 बरस पूर जाएगा तुम मरवा तैयारी रखना। हाँ रानी, ये तो तुमको आज मेरे 12 बरस पूर गया सुरमल सिंह, तेरे हाथों में सिंदूर है, डाल दे सोना रानी की मांग में, मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त रानी? शादी करना है तो धूमधाम से शादी कर, ताकि ले तेरी अरमान भी पूरा हो जाए। समझ गए, अजनिया बजनिया बैंड बजा यही चाहिए। जी 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 जी। अच्छा बोलते चल। मार्केट चले जाओ, मेरे लिए सारी साया ब्लाउज ले लेना, सोलो सिंगार ले लेना, अजनिया बजनिया डीजे बैंड साउंड वगैरह सब लेकर चले आओ। गांव में ढिंडोरा पीट दो कि आज सुरमल सिंह का शादी हो रहा है, जितना की तादाद में पहुंचना है पहुंच जाओ। रानी, तुम्हारी यही कहना है, जब शादी हम मुझे होगी तो नया वस्त्र पहन करके पहने हाँ राजा। तो रानी इसी टाइम इसी वक्त मैं जा रहा हूँ राजनपुर मार्केट। देर मत करना। नहीं, देर नहीं कर रहे रानी। अगर नचनिया मिल जाए तो नचनिया लेकर आऊंगा, या अगर बैंड बाजा मिल जाए तो बैंड बाजा लेकर आएंगे। हाँ हाँ। या अगर डीजे मिल गया तो डीजे भी ले आएंगे। करक धूम मिल जाए तो मिल जाए। चब्बस रानी, मैं आ रहा हूँ। सुगनमा बाबू के नजरी गे थकिए गे रानी सोना
मल पूरा सारा भारा नजरी गुरु बल्कि राबई सूर मल राज